ये हमने थोड़ी सी अभी ट्रैकिंग शुरू की है, उधर ऊपर जाना है हमने उस जगह पे। वो कह रहे हैं कि ऊपर बहुत अच्छा व्यू है, तो हम चलते देखते हैं ऊपर कैसा व्यू है जाके। हल्की फुल्की हाइकिंग और ट्रैकिंग भी हो जाएगी इंशाल्लाह। ये अखरोट के सारे दरख्त है, देखिए ये जितने दरख्त हैं वॉलनट के दरख्त हैं, अखरोट के। सर्दियों में इनकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा मेरी बात सुन, खां कोई ना मुश्किल रास्ते से ना लेके जाए, जबरदस्ती ना करें। ओके हम चढ़ाई कर रहे हैं, वही बहुत है। हम तो यहाँ से बाइक लेके जाते हैं। ये कह रहे हैं हम तो यहाँ से बाइक लेके जाते हैं। ट्रैकिंग जो है ना मुश्किल काम है, आसान नहीं है। शिफा भाई भी रोज़ाना 8 किलोमीटर माशाल्लाह वॉक करते हैं। हाँ जी। और आसिफ भाई भी रोज़ाना वॉक करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा भागते हुए जा रहे हैं माशाल्लाह। आप लोगों को टाइम 50 5,000 बंदों को पीछे भगाया, 50 आदमी। पता नहीं, मैंने आपको यहाँ से नीचे नई चीज़ें बतानी। अच्छा जी, हम इस स्पॉट पे आए हुए हैं, बड़ा खूबसूरत स्पॉट है। और इस स्पॉट से आपको सारा जो है लीपा वैली की जो एक 360 डिग्री एंगल सारा मिल जाता है। ये सामने आपको जो कियानी साहब का जो है वो जगह जहाँ पर वो शहीद हुए थे, ये वो है। और यहाँ पर जो है इस साइड पे इंडिया का बॉर्डर है, उसके बैक साइड में इंडिया का बॉर्डर है, और वहाँ से गोलाबारी होती है और यहाँ पर आके गोले लगते हैं, और यहाँ से वो लोग भी गोलाबारी करते हैं वहाँ पर। इस वक्त उसामा हमारे साथ हैं जो लोकल गाइड हैं इनकी, और हम होटल में भी ठहरे हुए हैं। तो उसामा भाई से कुछ सवालात पूछेंगे इधर, और ये इस जगह की जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देंगे और थोड़ा सा जो है इसके बारे में बताएंगे। तो उसामा भाई बताएं मुझे इसके बारे में ज़रा। आप कुछ कह रहे थे कर्नल के बारे में। 1971 में कर्नल कैनी साहब इधर उनकी ड्यूटी लगी थी, तो वो रिटायरमेंट के बाद आए थे जब हालात थोड़े कशीदा हो गए थे। उनको बुलाया गया था? उन्हें बुलाया गया था आर्मी की तरफ से। अच्छा। तो वो जब आए तो इंडिया यहाँ से आगे आ चुका था, ये सब एरिया इंडिया ने कवर कर लिया था। अच्छा, कवर कर लिया था? कवर कर लिया था। तो गांव वाले सब परेशान थे, वो अभी हिजरत करने के लिए तैयार थे। तो कर्नल कैनी साहब सेवलीन के साथ उन्होंने बात की कि इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, हम दुश्मनों को इधर से भगाएंगे। और माशाल्लाह वो जो आपके सामने पीछे टॉप है वहाँ तक हमारी आर्मी है, और उन्होंने करीबन 50 जवानों ने जो है इंडिया की 5000 फ़ौज को जो है वो पीछे धकेला है। और वो फिर शहीद हो गए थे, आप बता रहे थे कोई गोला लगा था उनको? जी, वो ये हमारी सामने कैनी रेंज है, उनके कौन सी वाली? ये सामने वाली पहाड़ी कैनी रेंज है, ये अच्छा। उन्हीं के नाम से रखी गई है। इसी पे वो कमांड कर रहे थे अपने सोल्जर्स को कि अचानक बम गिरा और वो जामे शहादत नोश किया। तो माशाल्लाह ये पूरी वैली, लीपा वैली की आबादी 40,000 है, और बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। इधर सामने जामा मस्जिद है, हमारे गांव में इससे पहले कोई भी जामा मस्जिद नहीं थी। माशाल्लाह उन्होंने जामा मस्जिद बनवाई भी, और पहला जुमा भी हमारे जो वैली में उन्होंने पढ़ा है। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कर्नल कियानी साहब को के दर्जात बुलंद करे और उनकी आखिरत की मंजिलें भी आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।
देखें ये कितना मज़ेदार बारबेक्यू इस वक्त हम बना रहे हैं यहाँ पर चिकन का, और ये तैयार हो गया। ये जो है ना मैं सारों आपको खा के दिखाऊँ। अच्छा Behind me is the river, and you can see from up there snow-capped mountains. So the glacier is melting and this water is become a river. तो यहाँ से ये जो दरिया है ये बहता ऊपर ग्लेशियर्स के पानी का है। थोड़ा सा ये गंदा होता है गर्मियों में क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो आसपास की जो गंदगी होती है, मिट्टी होती है, वो साथ लेके आता है। ये सर्दियों में ये बिल्कुल ब्लू होगा या ग्रीन होगा या वाइट होगा इसका कलर, क्योंकि मेल्टिंग कम होती है जिसकी वजह से ये ना साफ़ होता है और पानी भी कम होता है। प्लस इसमें हो सकता है कि ट्राउट फिशिंग भी हो, क्योंकि मुझे ये चीज़ें इसलिए पता है क्योंकि मेरे गांव में गिलगित में बिल्कुल इसी तरह का ही पानी है। ये ऐसा लगता है कोई पार्क बनाया बच्चों के लिए जो अबैंडन्ड लग रहा है। भाई बाइकर्स जो है इसका बाइकर्स अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए चले जी। तो बच्चे तो पार्क बनी, हमने कहा हम बच्चे बन जाते हैं और देखें इतना मज़ा आ रहा है। स्कूल की याद ताज़ा हो गई है ना यार कितना मज़ा आ रहा है यार, कमाल हो गया। आज मैं ये वाला झूला भी करना है। ये स्लाइड आगे पानी स्लाइड है। स्कूल के टाइम में ये हम लोग करते थे और अभी पानी है, ज़रा मैं रिस्क नहीं लूँगा। अदरवाइज़ मुझे याद है मैं स्कूल में जब होता था खड़े होके जो है सीसॉ करता था। ये स्लाइड है।
What's the time? सुबह 5 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग निकलने लगे हैं इंशाल्लाह। सुबह निकल रहे हैं क्योंकि कुछ टीम ने लाहौर जाना है, कुछ ने इस्लामाबाद, तो इसलिए जो है ना जब सब ने इसलिए जल्दी निकलना पड़ रहा है, तो हम निकल रहे हैं इंशाल्लाह। Walk with me. This morning I was chilling out in London, then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands, sitting on a boat going Santander, cross the border to Morocco, Tangier. Next month shall be Pakistan. I'm a traveller on these lands. This morning I was chilling out in London, then I ended up in Istanbul. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands, sitting on a boat going Santander, cross the border to Morocco, Tangier. Next month shall be Pakistan. I'm a traveller on these lands. 10 years of travelling, I say this journey's been amazing. Give up something for Allah, replaces it with something much better. You see, this life is a funny thing. I was daydreaming in Mina, then Arafat in the blazing heat. Muzdalifa was a perfect sleep, underneath the stars on the concrete. This belief here is concrete. Allah, look at what you done for me. Seriously, look at what he done to me. I wish I could stop all my sins. I conceal them cause they're embarrassing. I'm ashamed of my bad deeds, but that will never stop me getting on my knees. This morning I was chilling out in London, then I ended up in Istanbul. What a life. Last night I was in Switzerland. I'm a traveller on these lands, sitting on a boat going Santander, cross the border. जी हम वापस यहाँ पर अपना लोअर टोपा में आ गए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लंच ब्रेक ली हमने, उसके बाद इंशाल्लाह हम वापस इस्लामाबाद लंच वगैरह करके फ़ारिग हो गए। अब यहाँ से इंशाल्लाह वापसी होगी। मैं तो इस्लामाबाद जाऊँगा, कुछ और बाइकर्स हैं जो इस्लामाबाद में रहते हैं, वो भी इस्लामाबाद जाएंगे, और बाकी बाइकर्स जो है ना आगे लाहौर की तरफ हो जाएंगे। तो सफ़र बड़ा अच्छा रहा है, बड़ा प्लेजेंट था। वापसी मौसम भी अच्छा है। वहाँ पर लीपा वैली में हमने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह, और बड़ी अच्छी कंपनी थी और अच्छे फ्रेंड्स थे, और बड़ी अच्छी हमने ऑफ रोडिंग भी वहाँ पर की जो मैंने बहुत एंजॉय की। और वेदर भी और सारा जो व्यू था, पहाड़ और दरख्त और ये हवा और ऑक्सीजन और ये सारी चीज़ें बहुत प्योर थी, और बहुत ऐसा था जैसे कि ईमान को ताज़ा करने वाली चीज़ें। तो बहुत मज़ा आया हमें वहाँ पर। 2 दिन हम वहाँ पर रहे। फ्राइडे को हम निकले थे और सैटरडे संडे वहाँ रहे। अभी संडे को हम वापस यहाँ पर आए। अभी इंशाल्लाह वापस जाएंगे और वहाँ जाके फिर देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रिप किधर करना है। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।